स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में अब हम बात करेंगे सियार, गीदड़, फ्यूज, बल्ब, बबूल, कौवा, हंस। ये सब मैं अचानक नहीं बोलने लगा, ये कल से चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं किसने क्या क्या कहा है। ये इंडिया अलायंस के ऊपर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं वो अब तंज कस रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा था नाम में इंडिया रख लिया तो क्या हुआ, इंडियन मुजाहिदीन भी इंडिया लगाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया लगा के ही इंडिया में लूटने के लिए आई थी। तो देखिए अभी तक जो मुद्दा वो ये है कि प्रधानमंत्री के बाद किस किस नेता ने उस लकीर को आगे बढ़ाया। पहले योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देखिए, लिख रहे हैं कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी वो मोती नहीं चुगेगा। ये इंडिया अलायंस पर कह रहे हैं वो। शिवराज सिंह चौहान, बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है, खुशबू तो नहीं आ सकती। मनोहर लाल खट्टर, फ्यूज बल्बों की झालर से ज्यादा कुछ नहीं है ये ठगबंधन। संबित पात्रा, गीदड़ का नाम शेर रखने से वो जंगल का राजा नहीं हो सकता। मतलब ऐसे ही इंडिया नाम रख लेने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। अश्विनी चौबे कह रहे हैं, अब इसके लिए हमारे मेहमान जो है वो अच्छे से आपको बताएंगे उसी टोन में। सियरा उहे हां रंगवा बदले बा। प्रदीप जी अभी आपको व्याख्या के साथ बताएंगे। आगे देखिए, इससे पहले ये जवाब किस किस चीज का है। राहुल गांधी ने कहा था मिस्टर मोदी आप कुछ भी कहें हम मणिपुर के आंसू पोंछेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा अमित शाह जी ने जब जवाब दिया इंडिया नाम पर, अमित शाह को पलट कर जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने, लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है, सीधे उलझे हैं अमित शाह से अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसा और कहा उपाधि लगाने या चोगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। तो ये हर आदमी टारगेट उसका जो है उसको टारगेट को चुनकर निशाना लगा रहा है। अखिलेश यादव को अपनी बात कहीं से भी शुरू करें, खत्म करनी है योगी आदित्यनाथ पर, वही उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल मोदी जी पर बोलते थे, इस बार थोड़ा सा उन्होंने भी मूड बदला और अमित शाह पर उन्होंने निशाना लगाया। पहले तो यही वाला मैं अभी अश्विनी चौबे वाला, प्रदीप जी क्या पहले उसका आप नहीं उसका मतलब यही है। तो पहले बोलिए तो सही। नहीं पहले बोल के सियरवा हुए है क्या रूप बदल ले, सियरा हुए है रंगवा बदल ले मतलब सियार तो वही है। हाँ, रंग थोड़ा बदल लिया। रंग बदलने सियार, रंग बदलने से शेर नहीं हो जाता। वो नीला सियार वाली जो कहानी बचपन में रंगा सियार रंगा नील में घुस गया था। तो ये सब पर्सनल अटैक है। ये एक तरह से इस पूरे जो नाम रखा गया गठबंधन का उसको डिमीन करने के लिए, वो घटिया दिखाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला वो ऐतिहासिक तथ्य की ओर इशारा किया। उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की, जो इतिहास में जिस तथ्य पर बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा कहा नहीं जाता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों। A.O. ह्यूम को अध्यक्ष बनाकर ब्रिटिशर्स ने क्यों ये पार्टी बनाई। उनका हमला यह है कि ये पार्टी जो कहती है कि हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, आज़ादी दिलाई, दरअसल ये अंग्रेज़ों की ही बनाई पार्टी है जी। दूसरी बात वो कह रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से तथ्य है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद अंग्रेज़ बहुत हिल गए थे। उनको लगा कि एक कोई जो है सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए कि लोग अपना जो आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है उसको व्यक्त करें, उसके लिए एक मंच होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस का गठन उनको प्रधानमंत्री ने उसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को जो ज्यादा मिर्ची लगी है, मैं अगर कहूं ज्यादा उनको जो तकलीफ हुई है वो जो इंडियन मुजाहिदीन बोला है या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बोला है उससे आ गया है। हाँ। फिर कहा कि आतंकवादी संगठन इंडियन नाम शामिल कर ले तो क्या वो राष्ट्रभक्त हो जाएगा। फिर दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद का मुद्दा जो अपनाने की कोशिश गठबंधन कर रहा है, बीजेपी से कहिए कि लेने की कोशिश कर रहा है या बीजेपी को उस पर डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमला है। ठीक है कि ये नाम रख लेने से आप राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे। मैं आपको अभी जरा एक और दिल्ली बीजेपी का एक ट्वीट अब दिखाने जा रहा हूं। देखिए कलाकारी और क्रिएटिविटी जब परवाज बढ़ती है तो क्या होता है, जरा स्क्रीन पर देखिए। अब इसमें उनकी बुरी किस्मत राघव चड्ढा पार्लियामेंट में फोन पर बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर ऊपर से आ गया कौवा और उसको फिर 3 चित्रों में बांटा और उसको फिर दिखाया गया और ऊपर लिखा गया है झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था आज देख भी दिया, कौवे ने कौवे को काटा। अब राघव चड्ढा के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस वक्त राज्यसभा में, संजय सिंह है नहीं।
और अभी आप कभी गौर भी कीजिएगा, जो सुबह वाली 10 बजे वाली मीटिंग होती है, कई बार ब्रीफिंग राघव चड्ढा कर रहे होते हैं विपक्ष की, क्योंकि वही जाते हैं ना, पहले संजय सिंह जाते थे बीएससी में वही जाते बीएससी होंगे। तो लेकिन इसमें अब ये देखिए बात पर्सनल भी होती जा रही है, कौवे ने कौवे को काटा, ये बात लिखी गई है इसके अंदर। ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल है ये तो, मतलब अब क्या कहा जाए, सोशल मीडिया के जमाने में सब पर्सनल है, सब ट्रोलिंग कुछ के जमाने में कुछ भी है सार्वजनिक नहीं, सब पर्सनल ही हो गया है। और देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब ये कल भी मैं कह रहा था कि ये चलेगा, ये तो अब 2024 तक चलेगा, एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में, इंडिया मतलब जो गठबंधन है चलेगा, वो उनको बोलेंगे उन्हें रंगा सियार बोलेंगे, वो उन्हें कुछ और बोलेंगे, इस तरह चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज तो मैं मानूंगा कि जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है बीजेपी के भीतर से, लगातार हमलावर है बीजेपी इस नाम को लेके, तो कहीं ना कहीं ये नाम चुभ रहा है उनको। नहीं तो अगर पीडीए होता तो ये रिएक्शन थोड़ी होता, अगर पीडीए नाम होता, यूपीए में क्या रिएक्शन था ये, तो कहीं ना कहीं अगर यूपीए बना था तो कौन सा उस पर शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये का युग दूसरा था। नहीं अगर पीडीए कोई भी नाम होता, पीडीए नाम में नहीं होता, अगर यूपीए तो अब जो उसमें नेता शामिल हो सकता है उन्हीं को मंजूर ना होता। मैं कह रहा हूँ पीडीए नाम जिसके हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर ठीक क्या है, रिएक्शन होता नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इंडिया नाम उनको चुभ रहा है, विपक्ष ने इंडिया को बहुत सोच समझकर नाम रखा था और वो उसका एडवांटेज लेते, लेकिन और यही बात अब प्रधानमंत्री ने सोची इनको एडवांटेज ना लेने दो, उसको पहले डिस्क्रेडिट कर दो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हम नहीं कह सकते, विपक्ष को मान रहा है कि उनको एडवांटेज मिल रहा है। जैसे बार बार हम ही को इंडिया कहने के बाद इंडिया अलायंस बोलना पड़ता है, हमको ये दिक्कत तो हो ही रही है ना, ये उन्होंने सोचा होगा बार बार। नहीं हमको तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमें बोलना चाहिए, हम चूंकि समानार्थक शब्द है इंडिया मतलब भारत, तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा। ये विवाद नहीं भी होता तो भी हम बोलते। लेकिन अब विपक्ष के जितने बयान आ रहे हैं, कम से कम जो लिखित बयान है ट्विटर पर, उनको आप देखिए, वो तो इंडिया अलायंस को वो इंडिया ही मान रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। इंडिया को क्यों बदनाम कर रहे हो? वो तो कहते हैं चाहता इंडिया के नाम से क्या प्रॉब्लम है? सवाल पूछ रहा है इंडिया, वो तो इंडिया ही, तो वही नैरेटिव चलाएंगे। ये बताइए, अभी मैं अपना नाम प्रधानमंत्री रख लूं तो आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी बताइए, ऐसे कहेंगे क्या आप? मुझे नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे कि ये अपने को प्रधानमंत्री कहते हैं, ये इनकी बात ये है। हम कहेंगे प्रधानमंत्री जो हर्षवर्धन जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं जिन्होंने अपना नाम प्रधानमंत्री रख लिया है, अभी अपने कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बोलो, तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव घर में ऐसे हैं दरोगा, कलेक्टर, सिपाही, एसपी, राजनीति नाम तो था। हमारे साथ एक व्यक्ति काम करते तो उनका नाम ही अफसर था। तो वही मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि विपक्ष नहीं, राज्यसभा के सदस्य थे, राजनीति प्रसाद आरजेडी के थे वो। तो विपक्ष ने क्रिएटिविटी के तौर पे बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उसे वो कह के चुनौती दे रहे हैं कि अच्छा हम इंडिया में हैं, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो फिर भाजपा ने जवाब दे दिया। और ये तो सच है ना कि कश्मीर के खिलाफ जितने बुरे काम किए गए वो सब कश्मीर का नाम रख के किए गए, तो उसमें इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तो एक संदर्भ है। लेकिन वैसे भी तो आप जब वो लड़ाई लड़ेंगे कि आप कह रहे हैं कि हमारे अलावा सब इंडिया है ही नहीं, तो फिर उसका जवाब तो इसी तरह से देखिए, इसमें बाकी सारे नाम तो चूंकि अब वो बिल्कुल मंझे हुए नेता हैं, नेता की तरह रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो क्योंकि उनका बोलना कुछ कहना मुझे लगता है कम से कम एक नॉवेल्टी लगता है कि भाई इनके नेता हो गए हैं, अब हो गए हैं थोड़ा बहुत, आप कह सकते हैं, फिर भी नए हैं, इस टीम में नए हैं। नए हैं, लेकिन वो उन्होंने लिखा कि विदेशों से हस्तक्षेप करने की मांग करने वाला व्यक्ति आज इंडिया नाम रख रहा है, देश देखेगा। राहुल गांधी पर सीधा तंज है, विदेश जाकर के कहते थे कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ है, तो आज वो लोग कह रहे हैं इंडिया चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ जयशंकर जी ये बात पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने जब ये राहुल गांधी वहाँ इंग्लैंड गए थे और अमेरिका गए थे तो भी जयशंकर जी ने कहा था इस बात को, और इसी बात को उन्होंने इस नए संदर्भ में कहा है, जो इंडिया वाले संदर्भ में। और जाहिर है वो विदेश मंत्री हैं, कैबिनेट के सत्ता पक्ष के हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं एक नेता के रूप में कह रहे हैं, विदेश मंत्री के रूप में नहीं, पार्टी के नेता के रूप में कह रहे हैं, वो पार्टी के नेता भी हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमले दोनों तरफ से चलेंगे। अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया 3 निशाने पर लगा है, अखिलेश यादव ने योगी जी के बारे में बोल दिया, तो अभी ये बराबर चलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष देखिए आप कि विपक्ष का एजेंडा क्या है, विपक्ष के और दूसरे मुद्दे क्या हैं, ये सब बैकग्राउंड में चले गए। चर्चा क्या हो रही है कि इंडिया नाम क्यों रखा, उसके रखने से क्या होता है, रंगा सियार से लेकर और क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक कह रहे हैं। तो वो जो है वो पूरा इशू ही ट्रिवियलाइज हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है क्या कि आप इस तरीके से नाम को लेकर के कोई डिफेंड करे, कोई अटैक करे? बिल्कुल, मतलब ये मुख्य मुद्दा कम से कम चुनाव का तो नहीं हो सकता है। चुनाव में ये मुद्दा लेकर तो नहीं जाएगा विपक्ष कि हमने इंडिया नाम रखा, ये देखिए विरोध कर रहे हैं, इनको हरा दीजिए। तो ये तो मुद्दा नहीं हो सकता है।
भाई इंडिया का मुद्दा क्या है ये तो बताइए। आप उससे आगे की बात कीजिए ना। अभी तो आप अपने नाम की ही सफाई दे रहे हैं। दोनों पक्ष हैं। अगर आप ये कहें कि ये इसका असर हुआ है और जो है सत्तारूढ़ पक्ष को बुरा लगा है और उसका जवाब दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उधर से भी सफाई दी जा रही है कि हमने इंडिया इसलिए रखा है, इसका मतलब ये है, इससे आप चिढ़ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर इशू जो है वो इंडिया को बना दिया है बीजेपी ने बनाया इस पर इतना रिएक्ट करके। हाँ, ठीक, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा सा जो है अगर मान लीजिए बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन ना आता, हाँ, तो हम इंडिया की चर्चा कर रहे होते क्या आज? तब हम गठबंधन की चर्चा कर रहे होते, उसमें सीटों के तालमेल की बात कर रहे होते, किस पार्टी के साथ क्या बातचीत चल रही है इसकी चर्चा कर रहे होते, या कुछ और कर रहे होते, या कोई एजेंडा में कोई उनके नई चीज आने वाली है। बीजेपी ने इसको जरूरत से ज्यादा तूल दिया, आपको लगता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब लेकिन अब प्रधानमंत्री बोल चुके थे तो बाकी लोगों को तो रिएक्ट करना ही था। बिल्कुल। अब आज प्रधानमंत्री आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जाएंगे, वहां कार्यक्रम में बोलेंगे। अब जो खासकर अंडमान वाले कार्यक्रम में जो बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि वो भी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वहां पर सारी पॉलिटिकल बातें उन्होंने कही, तो आज वो और दिल्ली में होते हुए कोई पॉलिटिकल बात ना कहें, उम्मीद नहीं कुल होती। मिलाकर कह रहे हैं कि जो इंडिया विरोधी हैं वो इंडिया का नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से शुरू किया और पीएफआई तक आए और उसके बाद ये गठबंधन पर आए। आईटीपीओ में भी इंडिया होगा, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है ना पूरी तरह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, तो नाम तो सब जगह इंडिया का इस्तेमाल मेरे ख्याल से प्रदीप जी ने ठीक कहा कि ये बहस का मुद्दा बहस नहीं का हो मुद्दा ही सकता, नहीं है, लेकिन मैं तो कह ठीक रहा है कि अब चर्चा हो, इस पर बन हो रही है क्योंकि सब लोग इस पर कमेंट कर रहे ये हैं। बहस का मुद्दा ही नहीं है, प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अभी हो गई है बहस। नहीं, लेकिन अब हो गई है तो होगी। बहस का मुद्दा कैसे नहीं है? विपक्ष की बैठक के बाद उनकी सबसे बड़ी अर्जित सफलता यही कि हमने इंडिया नाम रख दिया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी नहीं किया है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए ये उनका संकट है। राजनीति में कोई छवि आपके ऊपर चिपक जाए और आप उससे न निकल पाए, इससे बुरा कुछ नहीं होता। अगर अच्छी छवि है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर खराब के तौर पर हुआ, और वो आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखें, वो आप चाहे वैक्सीन के समय देखें, वो आप चाहे चीन के संदर्भ में देखें, तो किसी भी समय में भारत में जो ये दल हैं, इनकी भूमिका क्या थी, और उस भूमिका के आधार पर आज आपको जब इंडिया खुद को रखना पड़ रहा है तो उसकी डिबेट होगी। और ये देश के हर हिस्से में ये डिबेट हो रही है। ये हम टीवी पर करें या ना करें, प्रधानमंत्री ने उसको अपने लोगों को बताया, क्योंकि भाजपा के भीतर बहुत से लोग हैं जिनको ये एक तरह से नैरेटिव की लड़ाई लड़ने में मुश्किल हो रही थी। उनको समझाया कि तुम्हारे पास इतने हथियार हैं, इतनी चीजें हैं, उसमें वो ये नैरेटिव दे रहे थे, ये विमर्श खड़ा कर रहे थे कि इंडिया के साथ साथ ये चीजें हैं जिसको लेकर आप अपने लोगों के बीच में जाइए। तो विपक्ष ने रखे नाम इसलिए इस पर बहस हो इंडिया। अब वो नाम गांव-गांव पहुंच जाएगा इंडिया, जो खाली, तो ये मुझे लगता है। अच्छा, मुझे एक व्यूअर ने पूछा अभी कि ये बताइए कि ये अभी अविश्वास प्रस्ताव आएगा कब? हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पहले तो कल तक लग रहा था कि आज ही आ जाएगा, आज तो नोटिस हुआ है, इसके बाद आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें सभी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठेंगे। उसमें तय होगा कि किस दिन शुरू किया जाए, कितने घंटे की बहस हो, किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, ये सब उसी प्रोपोर्शन में जिसमें उनके सदस्यों की संख्या है उसके हिसाब से तय होगा। फिर पार्टियां अपनी ओर से नाम देती हैं कि हमारी ओर से ये स्पीकर हो, ये लोग बोलेंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर चर्चा। अब 2 दिन जो है प्रधानमंत्री के दौरे लगे हुए हैं, उनको राजस्थान जाना है, गृहमंत्री भी नहीं है, उसके बाद गुजरात का कोई कार्यक्रम लगा हुआ है। हाँ, तो ये सब वहाँ मीटिंग में बताया जाएगा कि भाई ये समस्या है, तो इसलिए जो है आप कब रखें? मुझे लगता है अगले हफ्ते आएगा, क्योंकि आज वैसे ही बुध हो गया है। बृहस्पति 2 ही दिन है वर्किंग डेज जो है, और वर्किंग डे में फ्राइडे को जो है प्राइवेट मेंबर डे होता है, तो और कल आ नहीं सकता क्योंकि कल तो बैठक होगी, आज नोटिस मिला है, कल बैठक होगी, तो ये अगले हफ्ते ही कभी आएगा। हाँ, दूसरी चर्चा है, उस पर हम आगे लंबी बात भी करेंगे, लेकिन वो भी एक सवाल है कि क्या सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव वाला का दिन निर्धारित करे, उससे पहले क्या दिल्ली के ऑर्डिनेंस का जो बिल लाना है, क्या वो चाहेगी कि वो बिल पहले आ जाए? क्योंकि देखिए, अगर विपक्ष इसको अपनी जीत बताना चाहता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर कि हमने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए बुला दिया, तो क्या सरकार ये चाहेगी कि आप लोग अभी बॉयकॉट कर रहे हैं, पहले आपको हम सदन में बुलाते हैं, दिल्ली के बिल पर तो आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जो नियम है, परंपरा है, वो ये है कि जैसे ही अब सरकार ने अविश्वास व्यक्त कर दिया ना, तो सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है, तो सरकार जो है कोई विधायी कार्य नहीं कर सकती, जब तक दोबारा अंदाजा सरकार को रहा होगा। अब कोई बिल नहीं आएगा जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ना हो जाए, काम खत्म नहीं आएगा। इसीलिए सरकार जल्दी में थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है SC ST वाला था वो पास करा लिया, जो छत्तीसगढ़ का था,
वो कल हल्ले हंगामे के बीच में जब देखिए अब ये कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, विपक्ष को समझा दिया होगा कि इसका विरोध करेंगे, नहीं पास होने देंगे, आपका नुकसान होगा, तो उन्होंने क्या किया, वॉकआउट कर दिया। तो सरकार को मौका मिल गया कि सत्तारूढ़ पक्ष के लोग थे और उसमें नियम यह है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, वो संख्या हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया। जम्मू कश्मीर वाला था, नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, वो छत्तीसगढ़ वाला। अच्छा चलिए आगे, एक खबर जो है आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इसका भी आगे देखना होगा कि क्या असर परिणाम होता है आने वाले दिनों में। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सरकार ने। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अब एससी मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनको तीसरा कार्यकाल का एक्सटेंशन सरकार नहीं दे सकती। सरकार ने दिया था तीसरा एक्सटेंशन, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। 31 जुलाई तक वो अपना चेंबर, अपना दफ्तर जो है वो खाली कर दें। सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इनका नवंबर तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन 31 जुलाई लास्ट डेट डिक्लेयर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके कई दिनों बाद आज जाकर के सरकार ने इसको एक अदालत के सामने फिर से रखा है कि हम चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिले। मतलब इस पर काफी मंथन हुआ और ये सोचा गया कि क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कोर्ट के सामने। उस वक्त तो गृह मंत्री ने ये कह दिया था कि जो लोग खुश हो रहे हैं विपक्ष के लोग कि ईडी डायरेक्टर को हटा दिया गया, तो डायरेक्टर काम करने वाले व्यक्ति है, हाँ। लेकिन पद बहुत बड़ा है, जो आएगा वो काम करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वही मिश्रा जी के लिए फिर सरकार कोर्ट में जा रही है। देखिए किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति, पॉलिटिकल भी, एक नेता का कंफर्ट लेवल होता है। अब ऐसा तो था नहीं कि कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सके। मिश्रा जी के लिए जो है पहला जो अध्यादेश ये सरकार लेकर आई, मोदी सरकार, वो उनकी नियुक्ति के लिए, नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए लेकर आई। तो इसलिए क्यों लेकर आई कि प्रधानमंत्री का कंफर्ट था, कॉन्फिडेंस था उनका जी। तो ये फर्क पड़ता है नए अधिकारी में या जो पहले से काम कर रहा है, जिस पर भरोसा है, वो एक रोड मैप तय हो चुका होगा, कैसे होगा काम ये तय हो चुका होगा। तो वो सब कोर्ट में सरकार ने पहले ये कहा कि एफएटीएफ को लेकर के हमारा कुछ काम चल रहा है, इसीलिए अभी उनको रहने दीजिए, इसीलिए कोर्ट ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। नहीं, इसके लिए नहीं दिया सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समय सिर्फ इसलिए दिया कि जो नए का सिलेक्शन करने में आपका समय मिले और उसको चार्ज लेकर जो है समझने में कामकाज। लेकिन नवंबर तक तो उनको नवंबर के बाद तो जाना ही है उनको। नवंबर के बाद भी एक्सटेंशन देती सरकार अमेंडमेंट कर चुकी है 5 साल का एक्सटेंशन देने का। ये नवंबर तक का एक्सटेंशन 3 साल का होता, 2 साल और देने का ऑप्शन था सरकार के पास, इसीलिए वो अमेंडमेंट किया गया था कि ताकि जो है 5 साल का एक्सटेंशन। प्रदीप जी 23 में पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से, वो तो नहीं 23 में नहीं, 18 में बने थे, 2 साल का उनकी सर्विस बची थी और उसके बाद 3 साल एक्सटेंशन देते। 5 साल का है ना, 5 साल तक रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक। ओके, तो 20 में रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो संजय मिश्रा सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सब जानते थे, और अब संजय मिश्रा के लिए सरकार अड़ गई, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट फिर से गई है, इसका मतलब उनको कोई लीगल लूप होल मिला है, कोई ऐसा रास्ता मिला है जिसमें वो कम से कम एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा पुराना आदेश था, आपने उसकी अवहेलना की है, इसलिए एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता, फिर भी सरकार जा रही है। तो संजय मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर खास करके, वो सारे केसेस देख रहे हैं डायरेक्टर होने के नाते, और अब सरकार ने कहा है कि हमें इनकी आगे और जरूरत है। प्रदीप जी कह रहे हैं एक्सटेंशन अभी और उनको मिल सकता है। हर्षवर्धन जी, अब कोर्ट के सामने फिर कोर्ट बनाम सरकार होगा? नहीं, कोर्ट बनाम सरकार होगा, और ये थोड़ा सा अप्रत्याशित है। मतलब अभी वाला या अप्रत्याशित मुझे इसलिए लग रहा है कि अमित शाह का वो जो ट्वीट था और उसके बाद सरकार की जो तैयारी थी, जो मुझे जानकारी है कि नवंबर के बाद सरकार तैयारी पहले से थी कि ईडी डायरेक्टर बदलने वाला है, और उसके लिए बहुत टाइमलाइन भी बहुत तय थी। नवंबर के बाद वैसे भी एक तरह से कहें कि हम चुनावी माहौल में तो अभी ही हैं, लेकिन अगर सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही है और इतनी तीखी टिप्पणी के बाद, तो एक तो ये जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि कोई लूप होल मिला है, कोई लीगल लूप होल है, दूसरा सरकार इस मुद्दे को भी लोगों के बीच में ले जा रही है। अब इसको आप देखिए, ठीक है, आजकल बड़ी मुश्किल ये है कि आप भले ही उसको कहें कि अरे इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो कानूनी मसला है, लेकिन अब ये जब अखबारों में खबर जाएगी, अभी कहानी कुर्सी की लोग देख रहे होंगे कि सरकार ने ईडी डायरेक्टर को, जिसको
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपका वो नियम तो मान लेते हैं एक्सटेंशन वाला, लेकिन इनको हटाइए। उनको हटाने पर सरकार तैयार नहीं है। अब ये पब्लिक डिस्कोर्स का इशू बनेगा। एक है लीगल लूप होल और दूसरा ये है कि लोगों के बीच की चर्चा। अब सरकार इतना आगे क्यों जाना चाह रही? एक तो ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले हैं वो सब के सब चल रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अमित शाह ने तो खुद भी कहा था कि एजेंसी, इंस्टीट्यूशन वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब कि इसमें कुछ आगे मामला जाने वाला है। आगे सरकार कोर्ट में अपना पॉइंट लेकर आए, तब शायद वो ज्यादा क्लियर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।